नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। राहुल गांधी कई बार बड़ा हैरान करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अधिक हैरान कर दिया है। अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनका पहला शायद विदेश दौरा है। अमेरिका के वर्जीनिया नाम के जगह पर उन्होंने कई लोगों के बीच, मंच से माइक पर बहुत से लोगों के बीच अपनी बातें कही, लोगों के सवालों के जवाब दिए और लोगों से सवाल भी किए। पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार मुझको लगता है कि वो ठीक ठाक चलते हुए उनकी बातें थोड़ा सा सरक जाती हैं पटरी से। अभी उन्होंने वहाँ जो कहा है उससे लोग हक्का बक्का हैं। मैं तो कम से कम हक्का बक्का हूँ, और लोग रहें या ना रहें। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको तो राहुल गांधी के किसी बयान से, किसी काम से हक्का बक्का होने का मानवाधिकार हासिल नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा कांग्रेस से ऐसा कोई प्रेम संबंध नहीं है, इसलिए मैं हक्का बक्का होने का हक रखता हूँ अगर राहुल गांधी कोई ऐसी बात करते हैं तो। कई लोग हिंदुस्तान में राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि पता नहीं वो क्या लेते हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं। मैं तो नहीं जानता, मैं इस जुबान में बात नहीं करता हूं, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। राहुल गांधी वर्जीनिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस या इस तरह के किसी संस्था के मंच से एक भाषण दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूं उसको कि उनके बगल में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए, इस संस्था के मंच से वो बोल रहे थे। बगल में उनके सैम पिट्रोडा भी दिख रहे थे, जो कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के पहले संपत्ति पर विरासत का कितना हक रहना चाहिए वारिसों का, और कितना हिस्सा सरकार को टैक्स में जाना चाहिए, उन्होंने अमेरिका की टैक्स व्यवस्था की बात कही थी। गलत नहीं कहा था, उन्होंने वहाँ की बात गिनाई थी। उसको यहाँ पे लोकसभा चुनाव के प्रचार में ये कहा गया कि कांग्रेस अगर आएगी तो आपकी आधी संपत्ति को सरकार ले लेगी। उसको और जोड़ के बढ़ाया गया था कि वो संपत्ति लेके उन लोगों को दे देगी, अवैध घुसपैठियों को। इस तरह की बात कही गई थी, सच नहीं थी। अब राहुल गांधी जब यहाँ पर बोल रहे थे अमेरिका में, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने सामने जो लोग सुनते बैठे थे उनमें एक सिख जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, पगड़ीधारी सिख जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सिख जर्नलिस्ट जो हैं, जो पगड़ीधारी हैं, टर्बन लगाए बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने जो बात कही वो बात कोई सामान्य समझबूझ का हिंदुस्तानी भी नहीं कह सकता। और राहुल गांधी को मैं सामान्य समझबूझ से ऊपर का इसलिए मानना चाहूँगा कि वो बहुत समय से सांसद हैं, लगातार राजनीति में रहते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि उनका तजुर्बा बढ़ा होगा। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बात ऐसी उटपटांग बात थी। और अगर भाजपा राहुल पे ये हमला कर रही है कि हिंदुस्तान के बाहर जाके आप देश को बदनाम कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि भाजपा का यह हमला जायज़ है पूरी तरह से। उन्होंने जो कहा राहुल ने वहाँ पे, उनको सुनाता तो मैं हूँ आपको, अभी वीडियो दिखाता हूँ उसका, आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ उसके बारे में। उन्होंने कहा कि भारत में ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, जिस लड़ाई का भी वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने सिखों की सुरक्षा पर सवाल उठाया। भारत में सिखों की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई भारत में एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की है। उन्होंने कहा कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी? क्या कोई सिख गुरुद्वारा जाने के लिए आज़ाद होगा? राहुल ने कहा लड़ाई इसी बारे में है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है।
मुझको लगता है कि राहुल गांधी चाहते तो किसी और धर्म के बारे में वहाँ बात कर सकते थे। हो सकता है कि कुछ लोग दूसरे किसी धर्म के बारे में उनकी कही गई इसी तरह की बातों को लेके शायद सहमत भी हो जाते कि सड़क पे नमाज पढ़ते लोगों को पुलिस बूट वाले पैर से धकेल धकेल कर हटा रही है, कहीं ट्रेन में लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर वो मुस्लिमों के बारे में अगर कहते राहुल गांधी वहाँ पे, तो मैं आज किसी और मुद्दे पे कैमरे के सामने खड़ा रहता। लेकिन राहुल ने कहा वहाँ सिखों के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसमें सिखों को पगड़ी पहनने से रोका गया, जिसमें सिखों को कड़ा पहनने से रोका गया, जिसमें सिखों को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। क्या आपको ऐसी कोई घटना याद पड़ रही है? मुझको नहीं पड़ रही है याद। मुझको पिछले कई बरस में ऐसी कोई घटना याद नहीं पड़ रही है। मुझको पिछले कई दशक में ऐसी कोई घटना याद नहीं पड़ रही है। ऐसी कोई घटनाएं 1984 के सिख विरोधी दंगों में जरूर हुई होगी कि लोगों ने सिखों को देखा, उनको पकड़ा, मारा, उनको जिंदा जलाया, उनके घर दुकान में आग लगाई, बहुत सी हत्याएं हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले जब जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में आरोप तय होने थे, और शायद कल होंगे 13 तारीख को, शायद कल होंगे 13 को, जिस दिन ये खबर आई थी कि 13 तारीख को टाइटलर के खिलाफ आरोप होंगे कि उन्होंने लोगों को भड़काकर एक सिख को मरवाया था, उस दिन भी मैंने आपके सामने यहाँ आके इस बारे में कहा था, टाइटलर और इन लोगों की भूमिकाओं के बारे में कहा था। लेकिन सवाल ये उठता है, आज राहुल गांधी अमेरिका जाके हिंदुस्तान के बारे में जो बोल रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। और मेरी चुनौती है राहुल गांधी की पार्टी से, उनकी पार्टी के नेताओं से। मैं जिस प्रदेश में हूँ, इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े उनके नेता हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो ऐसी घटना बताएं कि हिंदुस्तान में किसी सिख को पगड़ी बांधने से रोका गया हो, हिंदुस्तान में किसी सिख को कड़ा पहनने से रोका गया हो, हिंदुस्तान में किसी सिख को गुरुद्वारे जाने की आज़ादी न हो। मैं आपको बतलाता हूँ कि जिस वक्त कर्नाटक के स्कूलों में ये विवाद चल रहा था कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब बांध सकती हैं कि नहीं बांध सकती हैं, फिर वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहा मामला, वो एक अलग मामला है। लेकिन उस वक्त भी किसी ने हिंदुस्तान में ये बात नहीं उठाई थी कि सिखों को तो ये छूट मिली हुई है कि उनके बच्चे स्कूल में पगड़ी पहन के जा सकते हैं, उनके बच्चे कड़े पहनकर स्कूल जाते हैं, वो प्रतीक के रूप में छोटी सी कटार टांग कर जाते हैं, क्योंकि और उनके धर्म के जो 5 अनिवार्य प्रतीक चिन्ह हैं उनमें है ये चीज़ें। कभी किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मैं बताऊं आपको, जिस वक्त कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में बसे हुए कुछ सिख खालिस्तान के लिए आंदोलन करते हैं, भारत के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो पंजाब में एक जगह वो एक अलग खालिस्तान देश चाहते हैं, उस वक्त भी किसी ने हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ कुछ नहीं किया। बल्कि मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ आपको। मैंने अपने अखबार के संपादकीय में और यहाँ आपके सामने कैमरे पर भी बार बार यही कहा है कि जब कभी जहाँ मुसीबत होती है, बाढ़ आए, भूकंप आए, महामारी फैले, दंगा फैले, कुछ भी हो, आप देखेंगे कि अगर उस इलाके में कहीं कोई सिख है तो सबसे पहले मदद करने के लिए वो सामने आते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कई वजहों से, सिखों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। जिस वक्त इफ्तार दावत के लिए कहीं जगह नहीं बचती है रमज़ान के महीने में मुस्लिमों के लिए, सबसे पहले गुरुद्वारे खुलते हैं, उनको खोल दिया जाता है। वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को बैठाकर सिख समाज के लोग नाश्ता कराते हैं, उनका दिन भर का उपवास जो रहता है, रोज़ा, उसको तोड़ते हैं, वो उसके बाद कुछ खाते हैं।
तो सिख समाज के लोगों को देखा है मैंने कि उनको वहाँ बैठा के गुरुद्वारे में वो खिलाते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किसी हिंदू के जाने पे, जैन के जाने पे, मुस्लिम के जाने पे उनको दर्शन न करने दिया गया हो, मत्था न टेकने दिया गया हो, उनको लंगर में बैठाकर खिलाया न गया हो। मैंने नहीं सुना है कभी। 84 दंगे के पहले के जो मामले थे वो खत्म हो गए 84 दंगे के साथ। कोई सिख हिंदुस्तान में खतरे में नहीं है। कोई सिख हिंदुस्तान में अपनी धार्मिक प्रथाओं को मानने के लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई आज़ादी की उनको कमी नहीं है। मैं बतलाऊं आपको कि हिंदुस्तान में जहां दोपहियों पर चलाने के लिए हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है हर किसी को, सिखों को छूट मिली हुई है। कभी कोई पुलिस वाले किसी सिख को रोक कर ये नहीं कहते कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, उनको कानून से छूट मिली हुई है। पूरे देश में उनको हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान एक खास छूट मिलती है, उनको गाड़ियां चलाते हुए खास छूट मिलती है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं सिख उनको एक खास छूट मिलती है। पूरे देश में सिखों को एक अलग दर्जा दिया गया है, उनको सम्मान दिया जाता है, ये माना जाता है। मुसीबत में अगर आपको सार्वजनिक जगह पर पुलिस दिखे और सिख दिखे तो मेरे जैसे कई लोग कहते हैं पहले सिख के पास जाओ, पुलिस हो सकता है मदद करे ना करे, सरदार जी जरूर मदद करेंगे। ये देश सिखों का ऐसा सम्मान करता है। मैं धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मुझको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। सिख समाज की जो दरिया दिली रहती है, हर जगह आप देखेंगे, कहीं पे घाटी में ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे कि एक दो सिख निकल के आएंगे, वो ट्रैफिक को मैनेज करने का काम शुरू कर देंगे। कहीं बाढ़ आती है तो सबसे पहले गुरुद्वारे खुलते हैं, लोगों को वहाँ बसाया जाता है लाकर, कोई धर्म नहीं पूछा जाता, सबको खिलाया जाता है। आपको ध्यान है किसान आंदोलन चला था, उस किसान आंदोलन में सिखों ने आटा लाकर, खाना लाकर, सब्जी लाकर, मक्खन लाकर दूसरों को मौका ही नहीं दिया, सिख ही बनाते रहे, खिलाते रहे, सैकड़ों हजारों किसानों को खाना खिलाते रहे। भारत में उनका वैसा ही सम्मान होता है। मैं बताऊं आपको, गुरुद्वारों में जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खुद राहुल गांधी तक पगड़ी पहनते हैं, जाते हैं वहां, तो सिख इस पे भी आपत्ति नहीं करते कि हमारे धर्म का प्रतीक है, आपने क्यों पहन लिया। उदार हैं इस बारे में। उनका केवल एक ही आग्रह रहता है कि आप गुरु ग्रंथ के साहब के सामने जा रहे हैं, गुरुद्वारे के भीतर जा रहे हैं, माथे के बाल थोड़ा सा बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए, गमछा बांध लीजिए, पगड़ी रख लीजिए, टोपी रख लीजिए। मुसलमानों में भी रिवाज है, नमाज पढ़ते हुए ऐसा किया जाता है। मुझको ध्यान पड़ता है कि हमारे घर में कोई पूजा होती है या मैं राखी बंधवाता हूँ तो उस वक्त भी सिर पे रुमाल रख लेते हैं, और कुछ नहीं रहता तो हाथ रख लेते हैं ढांकने का, ये रिवाज है। राहुल गांधी ने जो कहा, मैं उसको लेके हक्का बक्का हूं, मैं उसको लेकर हैरान हूं। मुझको लगता है सामान्य मन स्थिति का कोई व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता। मैं थोड़ी बात कड़वी कर रहा हूं, शायद भाजपा के लोगों ने भी इतनी कड़वी जुबान में राहुल के बारे में नहीं कहा होगा। मेरा मानना है कि ये एक एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, असामान्य मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है। राहुल गांधी बच्चा नहीं है, 50 की उम्र शायद पार कर चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। उनको जो बच्चों के मोहल्ले के खेल में, रेस टीप वगैरह में जो दूध भात कहते हैं, जो बड़े छोटे बच्चे रहते हैं साथ में खेलते हैं, उनको आउट नहीं किया जाता, उनको दूध भात कहा जाता है। राहुल गांधी को कोई पप्पू और दूध भात का कोई कंसेशन मिले ऐसी नौबत नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अक्सर वो समझदारी की बात करते हैं। मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत रहता हूँ, जहाँ असहमत भी रहता हूँ उनकी बात समझदारी की रहती है।
मैं उससे सहमत नहीं रहता हूँ, बस इतनी ही दिक्कत है। मैं उसमें ये नहीं मानता कि वो गलत बात कह रहे हैं, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन जो उन्होंने अभी किया अमेरिका में, अमेरिका जाके उन्होंने भारत के बारे में ये कहा कि सिखों को यहाँ पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है, यहाँ कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, यहाँ गुरुद्वारे जाने की आज़ादी नहीं है। ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? वहाँ जाकर क्या हो गया है उनको? मैं देख रहा हूँ उस वीडियो में, मुझको बगल में बैठे हुए सैम पिट्रोडा भी दिख रहे हैं, जो राहुल के पिता राजीव गांधी के निजी दोस्त थे और जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे समय से चले आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के समय उनके एक बयान को लेकर गलत विवाद खड़ा किया गया था, उनको कुछ अरसे के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, अभी फिर हैं वो सोनिया के, राजीव के परिवार के बहुत करीबी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो भी बैठे थे वहाँ पे। मेरा ये मानना है, मैं राहुल की इन बातों को सुनते हुए जब मैं सैम पिट्रोडा का चेहरा देख रहा था तो मुझको लग रहा था कि उस चेहरे पे तारीफ लिखी हुई नहीं दिख रही थी। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको राहुल ने कहा क्या था। उसके बारे में और ज़्यादा बोलने के पहले राहुल का कहा हुआ सुनाता हूँ आपको। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. ये आपने सुना राहुल ने क्या कहा। वहाँ बैठे हुए एक सिख पत्रकार से नाम पूछा और कहा कि क्या इनको हिंदुस्तान में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या इनको हिंदुस्तान में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या इनको हिंदुस्तान में गुरुद्वारे जाने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने इस बात के आगे जो कहा है, अलग अलग कुछ वीडियो में है, उन्होंने कहा कि ये सभी धर्मों के बारे में ये हाल है या कई धर्मों के बारे में ये हाल है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, जिन धर्मों का उन्होंने नाम नहीं लिया उस पर मैं क्यों जाऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत हिंदू धर्म के मुकाबले दूसरे धर्मों को कम आंकते हैं। हो सकता है, क्योंकि मोहन भागवत कई बार कहते हैं कि बौद्ध, जैन, सिख सब हिंदू हैं, फिर सिख लोग विरोध करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ये ज़बरदस्ती विवाद खड़ा कर रहे हैं मोहन भागवत। ये घरेलू विवाद है, चलते रहता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है कि अमेरिका जाके इसके बारे में कहा जाए। दिक्कत ये आ रही है कि राहुल गांधी के ये कहने के तुरंत बाद कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, इन 3 जगहों पर खालिस्तान को लेके जो आंदोलन चला रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पनून ये नाम है खालिस्तानी आंदोलनकारी का, इसका फोटो हम आपको दिखाएंगे अभी। ये खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए इंटरपोल से अपील की है कि ये हमारे देश में एक टेररिस्ट घोषित है, आतंकवादी घोषित है, तो इसको गिरफ्तार करके हमको ला के दें। लेकिन कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, इन देशों में अलगाववाद, राजनीतिक असहमति, धार्मिक असहमति, इसके कानून अलग हैं, इसकी संवैधानिक छूट अलग है। तो ये खालिस्तानी आंदोलनकारी वहाँ पर सुरक्षित है, वहाँ की सरकारें इसको हथकड़ी में जकड़ कर हिंदुस्तान भेजने वाली नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो बतलाता हूँ आपको। गुरपतवंत सिंह पनून, कुछ लोग पन्नू भी उसका नाम लिख रहे हैं, जो भी नाम होगा, उन्होंने तुरंत ही राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, उसकी तारीफ की और कहा कि यह है हिंदुस्तान में सिखों की हालत। अब आप देखिए कि राहुल गांधी के एक बयान से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे दुनिया में देखा जाता है, अमेरिका में अगर मंच से कोई कह रहे हैं तो ये गुरपतवंत सिंह जो हैं, ये सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था चलाते हैं।
जो पंजाब की आज़ादी और खालिस्तान की स्थापना के लिए, सिख होमलैंड के लिए ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत राहुल के इस बयान को लपक लिया और कहा कि बड़ा हौसलेमंद बयान है राहुल का, और ये राहुल जो हालत बतलाते हैं यही हालत बतलाती है कि वहाँ पे खालिस्तान की अलग ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिखों को पगड़ी की आज़ादी नहीं है, कड़े की आज़ादी नहीं है, गुरुद्वारे जाने की आज़ादी नहीं है, जैसा कि राहुल ने कहा है, तो राहुल के बयान ने खालिस्तानी आंदोलनकारियों के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है। मैं नहीं जानता कि माइक जब सामने रहता है तो राहुल गांधी को कभी कभी क्या हो जाता है, और भी कुछ नेताओं को होता है, और भी कई नेता ऐसे रहते हैं जो ऐसे उटपटांग बयान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान तो हिंदुस्तान की आज की हकीकत के एकदम ही खिलाफ है। मैंने देखा है कि सिखों के गुरुद्वारे में अगर कोई कार्यक्रम होता है, सामने सड़क भी जाम हो गई है, रास्ता बंद कर दी गया, तो भी लोग बड़बड़ाते नहीं हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं, सम्मान करते हैं उनका। सिखों का सम्मान हिंदुस्तान में किसी भी दूसरे धर्म के सम्मान से कम नहीं है। कोरोना के समय जब लोग डरे पड़े थे अपने घर में, अपने परिवार वालों की लाशों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त हमारे शहर में हाईवे पर जो गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों में लंगर चल रहा था। उन गुरुद्वारों में फूड पैकेट बना के जो मजदूर चल रहे थे उस समय 1,000 2,000 किलोमीटर पैदल जो मजदूर चल रहे थे, लॉकडाउन ट्रेनें बंद होने के कारण, ऐसे मजदूरों को फूड पैकेट दे रहे थे सिख लोग, जा जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर खिलाते हैं, पानी देते हैं उनको, मदद करते हैं उनकी। कई जगहों पे मैंने देखा है कि सड़क किनारे बैठकर सिख लोग राह चलते लोगों के जख्मों की मलहम पट्टी भी कर रहे थे। ये भी मैंने देखा है उस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में। कौन उनके पगड़ी पे रोक लगा लेगा हिंदुस्तान में? किसी कानून की भी हिम्मत नहीं है, किसी सरकार की भी हिम्मत नहीं है। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब उनको कहा गया कि कोई सिख जो हैं आहत होकर आप पे हमला कर सकते हैं, इसलिए आपके इर्द गिर्द जो सिख हैं उनको हटाने की इजाज़त हमको दीजिए, तो मना कर दिया उन्होंने कि मेरी हिफाजत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म किया जाए, ऐसे कैसे सिखों को हटा देंगे। ये अलग बात है कि 2 सिख अंगरक्षकों ने धर्मोन्माद में आकर, धार्मिक उन्माद में आकर इंदिरा गांधी को मार डाला था, लेकिन ये अपवाद है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर सिख लोगों को बचाते हैं, तकरीबन हर मौके पर लोगों को बचाते हैं। राहुल गांधी ने जो वहाँ कहा, मुझको नहीं मालूम है उनकी दिमागी हालत क्या थी। मैं उनको ये भी छूट देना नहीं चाहता कि शायद वो 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद वहाँ गए होंगे, उतरे होंगे और उनको भाषण देते समय झपकी आ रही होगी, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए कि मैं खुद अमेरिका गया हूँ किसी कार्यक्रम में मंच से माइक पर बोलने के लिए, मुझको भी बुलाया गया था। मैं भी 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे ऐसी उड़ान पकड़ पकड़ कर मैं गया था अमेरिका, 1 से ज़्यादा बार गया था। कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसको जेट लैग कहते हैं उसकी वजह से मेरे मुंह से उठपटांग निकले, मेरे मुंह से अपने देश के खिलाफ निकले, मेरे मुंह से हिंदुस्तानियत के खिलाफ निकले। ये मैं मोदी सरकार के साथ, मैं मोदी सरकार को लेकर मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ये अपना बचाव करने में सक्षम है। मैं तो उस हिंदुस्तानियत के लिए फिक्रमंद हूँ जिसके मुंह पे राहुल गांधी ने जूता मार दिया वहाँ जाकर। मैं इसको लेकर फिक्रमंद हूँ। हिंदुस्तानियत का कोई प्रवक्ता नहीं है। हिंदुस्तानियत झंडे लेकर राहुल के मकान पर,
राहुल के घर पर दिल्ली में नहीं पहुंची है, सोनिया के घर, राहुल के घर, शायद बीजेपी के लोग, शायद सिख संगठनों के लोग पहुंचे हैं वहां पर। सिख संगठनों के लोग भी राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों चाहे बाहरी हों, कि हमारी ऐसी हालत नहीं है इस देश में। क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं आपको सुनाता हूं जिस पत्रकार से राहुल गांधी ने वहां सवाल किया, आपका नाम क्या है पगड़ी वाले भैया? इस अंदाज में उन्होंने पूछा था, अंग्रेजी में पूछा था, नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया था, बलविंदर सिंह विरमानी, ये नाम बताया था उन्होंने अपना। उन्होंने एक वीडियो अपना पोस्ट किया राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के बाद। उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया है जो राहुल गांधी के सामने पगड़ी लगा के बैठे हुए सरदार जी थे। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, उसमें कहा है उन्होंने कि मैं हिंदुस्तान का ही हूँ, यहाँ तो थोड़े दिन काम करने आया हूँ अमेरिका, मुझको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कभी। राहुल की बात का वीडियो बनाकर खंडन किया है उस सिख जर्नलिस्ट ने जिसको राहुल ने इस तरह से पूछकर, नाम पूछकर कहा कि क्या ये हिंदुस्तान में पगड़ी लगाने की आज़ादी है इनको? क्या बात कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसा, मैं समझा नहीं। इससे मैं एक बात बताऊं आपको, मोदी सरकार की कोई बेइज्जती नहीं हो रही। अमेरिका जो है वहाँ के लोग पर्याप्त जागरूक हैं। हिंदुस्तान में जहाँ धार्मिक आज़ादी पे चोट पड़ती है तो अमेरिकी संस्थाएं जो हैं, उनकी संवैधानिक संस्थाएं, वहाँ की संसद, वो पर्याप्त खुल के बोलते हैं। किसी भी देश की धार्मिक आज़ादी में अगर कुछ होता है तो वो लोग बोलते हैं। ये सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। मैं हूं भलेंदर सिंह विरमानी और मैं इस समय वर्जीनिया में हूं। मेरे पीछे आप जो होटल देख रहे हैं ये वही होटल है जहां पे एक दिन पहले भारत के मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से भरपूर स्वागत किया जा रहा था। जी हाँ, इस स्वागत के दौरान जब राहुल गांधी ने लोगों को संबोधन करना शुरू किया तो संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो लोगों को काफ़ी ठेस पहुंची है उस बातों को सुन के, क्योंकि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने सामने बैठे एक सिख शख्स से उसका नाम पूछा। नाम था भलेंदर सिंह। जी हाँ, वो शख्स मैं ही था। मुझसे जब राहुल गांधी ने मेरा नाम पूछा और मेरे नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में, आज़ादी नहीं है। ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आज़ादी नहीं है, पहनने पर आज़ादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। सिर्फ सिखों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें और धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। आजकल के नौजवान बहुत सतर्क हैं, बहुत समझदार हैं और आजकल के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात भी आती है तो वो सोशल मीडिया में बवाल मच जाता है। अगर ऐसा कुछ होता भारत में कि अगर हमें पगड़ी पहनने पे कोई मनाही होती या फिर कड़ा पहनने में कोई मनाही होती या फिर किसी और तरीके से किसी और धर्म के लोगों को कोई मनाही होती, उनको उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पे कोई रोक लगाई गई होती, तो ज़रूर वो सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब तक पहुंचती। मैं आपको बता दूं, बतौर एज ए जर्नलिस्ट हमें ज़रूर कहा जाता है कि हम फ्रंट रो में बैठें और जो लोग बोल रहे होते हैं, संबोधन कर रहे होते हैं, हम उनको सुनें और फिर उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दें। बतौर जर्नलिस्ट हम अपनी रिपोर्ट आम लोगों के सामने पेश करें। तो उसी ही हिस्से के दौरान मैं सबसे फ्रंट रो में बैठा था और राहुल गांधी जी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद उन्होंने जो सिखों के ऊपर बयान दिया उससे सिख समुदाय में काफ़ी ठेस पहुंची है। और मैं खुद एक सिख शख्स होने के नाते, क्योंकि मेरा जन्म अब सिख समाज में हुआ है, तो मुझे ज़रूर इस जो कम्युनिटी का पालन करना है, जो अपने चिन्ह हैं उनका पालन करना है और मैं बखूबी कर भी रहा हूँ। और लेकिन मैं कभी भी ये बात, इस बात से
खंडन करता हूं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब मैं अमेरिका में होता हूं, जब हम कनाडा में होते हैं, जब किसी और मुल्क में होते हैं, वहाँ पर भी हमारे किसी भी चिन्ह को लेकर ऐसे कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता सिखों के बारे में, उनको ज़रूर बताया जाना चाहिए कि हमारी पगड़ी की पहचान क्या है, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी जो धर्म है किसी और धर्म से उनको ना मिला के देखा जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सीनियर नेता ऐसी कोई टिप्पणी करता है तो उसे बहुत सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे जो अल्फाज निकलते हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी के मन को दुख भी दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो कल इस होटल में बोले, जो शब्द बोले सिखों के लिए जो बोले, वो चीज़ गलत थी। सिखों को कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है भारत में, और वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं खुद मीडिया के सामने आके बोलना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मैं चुप क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं उनसे सवाल करना चाह रहा था। बतौर जर्नलिस्ट हमें क्यों नहीं उनसे सवाल किया गया, मैंने खुद उनसे सवाल क्यों नहीं किया, क्योंकि और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने सवाल उनसे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे और भीड़ उन्हें इस होटल से बाहर ले गई। सिर्फ उनका 15 मिनट का जो संबोधन था, उस 15 मिनट के संबोधन के दौरान भीड़ उन्हें बाहर ले गई और किसी भी मीडिया कर्मी को उनके आसपास नहीं आने दिया गया, और मीडिया से दूरी ज़रूर राहुल गांधी ने बना के रखी। सिर्फ संबोधन के दौरान हमें एक ऐसी छूट मिली थी कि हम उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकें, जो हमने रिकॉर्ड भी किया और आप सबके सामने भी रखा। तो ये था मेरा वर्जन। भलेंद्र सिंह विरमानी है मेरा नाम। शुक्रिया। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ मैं राहुल गांधी को। बीजेपी उनके ऊपर जुबानी हमले, मैं शारीरिक हमले की बात नहीं कह रहा, हालांकि बीजेपी के एक नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह, उन्होंने राहुल गांधी के नाम से एक खुली धमकी जारी की है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे तो आने वाले समय में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। कांग्रेस ने इस वीडियो क्लिप को अपने सोशल मीडिया पर डाला है। भड़काऊ बात को मैं क्या दिखाऊं आपको, पढ़ के मैंने बता दिया कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने दिल्ली में ऐसा कहा है। ठीक है, कहा है उन्होंने। अब इंदिरा गांधी जैसा हाल करने की धमकी जो दी है, चेतावनी जो दी है, जो भी कानून लागू होता होगा वो जाने, दिल्ली की पुलिस जाने। लेकिन मैं देख रहा हूं दूसरी खबरों का कुछ और हिस्सा देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाए, उनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाए। ये पूरा का पूरा मामला इतना कड़वा, मुंह का स्वाद इतना खराब कर रहा है ये मामला, मैं आपको क्या बताऊं। मैं हैरान परेशान हूं। मैं लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। सत्ता से मेरी नापसंदगी न रहे तो भी मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। मुझको लगता है एक संतुलन बने रहना चाहिए लोकतंत्र में। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, बहुत बड़ा ओहदा रहता है, केंद्रीय मंत्री के बराबर सहूलियतें मिलती हैं, बहुत सारे डायरेक्टर सीबीआई जैसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं, जिसके लिए किसी को छांटते हुए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 लोग बैठते हैं। मैं भी एक बात को लेकर और हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस देश में हेट स्पीच की बात करता है कि इसके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करो, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करो। राहुल का ये अमेरिका में दिया गया बयान पता नहीं भारत की सीमा में आता है कि नहीं, भारत का कानून लागू होता है कि नहीं, लेकिन क्या है ये? आप भारत के सांप्रदायिक सद्भाव, भारत की धर्मनिरपेक्षता, उस पर एक ऐसी तोहमत लगा रहे हो जो पूरी तरह से नाजायज है। तकलीफ है मुझको दिल से लगता है कि कांग्रेस के साथ के जो लोग हैं, इंडिया कोलिशन के जो लोग हैं, खासकर वामपंथी दल,
उनको बोलना चाहिए, इस पर खुलकर बोलना चाहिए, चाहे कोई चुनाव हार जाए। किसी भी ढीले ढाले गठबंधन में इतनी चुप्पी ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति इतनी उटपटांग बात करे, इतना झूठ बोले। पता नहीं मुझको कि वहाँ, मैं हल्की फुल्की बात करना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं अमेरिका में राहुल के इस कहने के बाद में उनको कौवे ने काटा है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। मेरी उम्मीदें बहुत टूटी हैं। मुझको लगता था कि एक नौजवान नेता, राजनीति में नौजवान कहते हैं 50 साल के व्यक्ति को, एक नौजवान नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना है, मोहब्बत की बातें करता है, जाके मोदी को गले लगा लिया था उन्होंने, कहीं किसी को आंख मारी थी, कहीं किसी को ऐसा चुंबन हवा में भेज देते हैं। मैं बुरा नहीं मानता, मुझको लगता है कि नफरत के बजाय मोहब्बत की बातें अच्छी हैं। लेकिन ये किससे नफरत निकाली है राहुल ने? वहाँ पर मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते उन्होंने ये नफरत का सामान बेचना कैसे चालू कर दिया? मैं भाजपा के नेताओं की जुबान नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास अपनी जुबान काफ़ी है। जिस वक्त भाजपा नहीं बनी थी उस वक्त से मेरे पास जुबान है। जिस वक्त ये जनसंघ थी उस वक्त तो मेरे पास जुबान नहीं थी, लेकिन जिस वक्त ये जनता पार्टी में जनसंघ घुल मिल गया था, तब से इमरजेंसी से 1976 से मेरे पास जुबान है। तो मुझको भाजपा के नेताओं की जुबान की ज़रूरत नहीं है जो इसी किस्म की बातें राहुल के बारे में कह रहे हैं। ये मेरी अपनी जुबान है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, सदमे में हूँ कि कैसे कांग्रेस का एक बड़ा नेता, जिसको कांग्रेस का भविष्य मान लिया जाता है, जिसको भावी प्रधानमंत्री मान लिया जाता है, देश में इस तरह की बात करने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब जो बोलते हैं तब मैं उनके खिलाफ बात करता हूं यहाँ पर आपके सामने। आज इनकी बारी है, कांग्रेस के युवराज की बारी है, कांग्रेस के खानदानी चिराग की बारी है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों की बारी है। मैंने तो इनको सुझाया था एक वीडियो में कि आपको और भारत जोड़ो यात्राएं निकालनी चाहिए। निकालो, लोगों से मिलो, आपकी परिपक्वता बढ़ेगी। लेकिन मेरी उम्मीदों को राहुल ने अमेरिका जाके एकदम गड्ढे में ही डाल दिया है और मंच के ऊपर से पटका है। खराब कहा है उन्होंने, बहुत खराब कहा है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर राहुल गांधी में समझदारी होगी, राजनीतिक परिपक्वता होगी, तो अपनी उन बातों पे सफाई वफाई देने के बजाय, ये गंदगी इतनी बड़ी है कि ये झाड़ू से पोंछे से साफ होने वाली नहीं है। उनको बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगना चाहिए। सिखों से भी माफ़ी मांगना चाहिए, भारत सरकार से, भारत के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। ये भारत जोड़ो का तरीका नहीं है। कोई सिख हिंदुस्तान में खतरे में नहीं है, मैं आपको बतला सकता हूँ। मैं इस दावे के साथ बाकी धर्मों के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात को पटरी से उतारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिखों के बारे में कह रहा हूँ, वो जरा भी खतरे में नहीं है। बहुत मजबूत समुदाय है, कानून इनके साथ में है, सबके साथ में है कानून, सिखों के साथ में भी है। कोई इनके ऊपर खतरा नहीं है। कोई हिंदुस्तान में सिखों को खालिस्तानी नहीं कहता। ये एक अलग बात है कि किसानों का आंदोलन चल रहा था, भाजपा के कुछ नेताओं ने किसान आंदोलनकारी सिखों को खालिस्तानी कह दिया होगा। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, उसको बहुत धिक्कारा गया। उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट कहा, उसको भी धिक्कारा गया। उन्होंने खालिस्तानी कहा, उसको भी धिक्कारा गया। जो उन्होंने कहा वो न हिंदुस्तान के लोगों की सोच थी, न भाजपा की सोच थी, न सरकार की सोच थी। कोई खालिस्तानी नहीं मानता सिखों को। तो बस मैं आज इतना कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के जिस नेता ने इस दर्जे की उटपटांग बात कही है, उनको बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। अपने उगले हुए शब्द निगलने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको राहुल की बात, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी ये कैसी लग रही है, लिखिएगा। कोई सांप्रदायिक और नफरत की बात मत लिखिएगा, उसके लिए आप अपने घर में कागज़ पेन लेके जो लिखना है लिखिए, लोगों के बीच में मत डालिए उसको। चलते चलते एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो 6 महीना देर से आएगा, साल भर देर से आएगा, आएगा ज़रूर। 100 में 90 लोगों को ले जाएगा कैंसर, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू वाले लोगों को। देर सवेर हो सकती है, थोड़ा आने में देर हो सकती है, ट्रैफिक जाम मिलेगा रास्ते में कहीं कहीं पर तो देर से आ सकता है कैंसर। छोड़ दीजिए इसको। ऐसी लत को मत देखिए, जुबान के ऐसे जहरीले स्वाद को मत देखिए। अपने परिवार के लोगों को देखिए, अपने शुभचिंतकों को देखिए, उनके बीच अधिक से अधिक सेहतमंद होकर जिंदा रहिए। फिर मिलेंगे।